दोस्तों, इस बार इनकम टैक्स द्वारा सभी आईटीआर फॉर्म आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 6 तक नोटिफाइड कर दिए गए हैं। यानी फाइनेंशियल ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25 के जो आईटीआर फॉर्म है, आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4, आईटीआर 5 और आईटीआर 6 जो है वो नोटिफाइड हो चुके हैं और फॉर्म जारी कर दिए गए हैं। इन फॉर्म्स में क्या क्या मेजर चेंजेस किए गए हैं, आइए जानते हैं आज के हमारे इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं 10 ऐसे मेजर चेंजेस जो इन आईटीआर फॉर्म्स में किए गए हैं। आईटीआर अगर आप भरने जा रहे हैं तो इन चेंजेस के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम आईटीआर भर तो देते हैं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज रह जाती है, जो नई चीज आती है, जो नया चेंज आता है वो हमें पता नहीं होता, जिस वजह से हमारी आईटीआर जो वो डिफेक्टिव हो सकती है या इनवैलिड हो सकती है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। वीडियो को कंप्लीटली देखिए और क्या 10 मेजर चेंजेस किए गए हैं ये भी जानिए। तो दोस्तों, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को बिना देरी करते हुए। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं 10 मेजर चेंजेस के बारे में जो आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 6 के अंदर किए गए हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 यानी असेसमेंट ईयर 24-25 की इनकम टैक्स फॉर्म्स के अंदर। दोस्तों, सबसे पहला जो मेजर चेंज किया गया है वो है न्यू टैक्स रिजिम को लेकर। बजट 2023 के अंदर न्यू टैक्स रिजिम आपकी डिफॉल्ट मानी गई है, जिस वजह से अब इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है इन आईटीआर फॉर्म के अंदर, आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3 और आईटीआर 4 के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं आईटीआर 1 और आईटीआर 2 के अंदर। आईटीआर 1, आईटीआर 2 के अंदर आपके पास ऑप्शन दिया जाएगा सेक्शन 115 BAC सबसेक्शन 6 के अंदर, जिसके अंदर आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं न्यू टैक्स रिजिम को। वैसे तो आपकी न्यू टैक्स रिजिम डिफॉल्ट होगी, यानी नो ऑप्शन ही हमेशा सिलेक्टेड रहेगा, लेकिन अगर आपको ऑप्ट आउट करना है, ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना है, तो उस केस में आपको यस बटन पर क्लिक करना होगा। इससे आप ओल्ड टैक्स रिजिम को जो है वो सिलेक्ट कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट जो है उससे पहले या बाद में या बिलेटेड रिटर्न भी अगर आप भरते हैं आईटीआर 1 और आईटीआर 2, तो उस केस में आपको कोई भी फॉर्म नहीं जमा करना है। फॉर्म है 10IEA जो है वो आईटीआर 3 और 4 के लिए दिया गया है, जो बिजनेस पर्सन है। इसके अलावा अगर आप एक सैलरीड पर्सन है या बिजनेस पर्सन के अलावा है तो उस केस में आपको कोई भी फॉर्म नहीं बनना है। आप जब भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, आप अपना प्रेफरेंस जो है वो दे सकते हैं टैक्स रिजिम के लिए। आइए अब बात करते हैं आईटीआर 3 और 4 के लिए, यानी जो बिजनेस पर्सन है 44 AD के अंदर, आईटीआर 4 के अंदर और आईटीआर 3 के अंदर। अगर आप एक बिजनेस पर्सन है, ऑडिट अगर आप करवा रहे हैं, तो उस केस में आपको आईटीआर 3 और 4 के अंदर जो न्यू टैक्स रिजिम में अगर आपको ऑप्ट करना है, यानी ऑप्शन एक्साइज करना है, आपका न्यू टैक्स रिजिम तो डिफॉल्ट रहेगा, लेकिन अगर आपको ऑप्शन एक्साइज करना है सेक्शन 115 BAC सबसेक्शन 6 यानी न्यू टैक्स रिजिम से बाहर निकलना है, तो उस केस में आपको फॉर्म जमा करना होगा। फॉर्म नंबर है 10IEA, इसकी डेट ऑफ फाइलिंग और एक्नॉलेजमेंट नंबर इस इनकम टैक्स फॉर्म के अंदर आपको सबमिट करनी होगी। इसके साथ आपको यह भी बता दें, इसमें 2 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, क्या आपने विद इन द ड्यू डेट ये फॉर्म जमा किया या आफ्टर द ड्यू डेट इस फॉर्म को एक्साइज किया, इस ऑप्शन को एक्साइज किया। तो ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा और इसके साथ आपको फॉर्म 10IE जमा करना है और आईटीआर फाइलिंग करते वक्त डेट ऑफ फाइलिंग और एक्नॉलेजमेंट नंबर इसमें मेंशन करनी है। आइए दोस्तों, आ जाते हैं अब अपने सेकंड मेजर चेंज में जो आईटीआर 2 और आईटीआर 3 के अंदर किया गया है। अगर आप ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं तो उस केस में जो भी इनकम अगर आपको होगी वो अब आपको आईटीआर 2 और आईटीआर 3 के अंदर दिखानी होगी। बजट 2023 के अंदर एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था 115 BBJ। इस सेक्शन के द्वारा अब आपको आईटीआर फॉर्म के अंदर इनकम फ्रॉम विनिंग अगर आप करते हैं ऑनलाइन गेमिंग से, तो वो आपकी इनकम चार्जेबल होगी। पहले जो ऑप्शन इसके साथ दिया जाता था, सिर्फ आईटीआर फॉर्म्स के अंदर जो ऑप्शन दिया जाता था वो विनिंग रिलेटेड टू लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम्स या हॉर्स रेसेस रिगार्डिंग दिया गया था, जो 115BB के अंदर था। अब ये एडिशनल एक और कॉलम आपको दिया जाएगा, जिसके अंदर अगर आप ऑनलाइन गेमिंग करते हैं, जैसे आप ड्रीम 11 से पैसा जीत रहे हैं या फिर ऑनलाइन गेम खेल के पैसा जीत रहे हैं, तो उस केस में आपको अब 115BBJ के अंदर ये इनकम आपको दिखानी होगी। यानी जो भी ऑनलाइन गेमिंग अगर आप कर रहे हैं उससे पैसा जो भी आ रहा है वो इनकम अब आप आईटीआर 2 और आईटीआर 3 के फॉर्म के अंदर इस कॉलम में आपको शो करनी होगी।
आ जाते हैं अपने तीसरे मेजर चेंज पर जो ITR 3, ITR 5 और ITR 6 के अंदर किया गया है। MSME रिलेटेड पेमेंट विथ इन 45 डेज के अंदर अंदर आपको करना है, अदरवाइज आपका जो खर्चा है वो डिसअलाउ कर दिया जाएगा। इस बार बजट 2023 के अंदर ये इनकॉर्पोरेट किया गया था सेक्शन 43B के अंदर। अब ITR 3, ITR 5, ITR 6 यानी अगर आप एक स्मॉल बिजनेस पर्सन है, जिन लोगों को टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है, जो पार्टनरशिप फर्म है, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उन लोगों को अब ये बताना होगा कि कौन से ऐसे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज है जिनका पेमेंट बाकी है, यानी एनी सम पेबल जो बाकी होगा अंडर सेक्शन 15 ऑफ MSME एक्ट द्वारा। सेक्शन 15 द्वारा टाइम लिमिट दी गई है कि 45 दिन के अंदर अंदर इन्हें पेमेंट करनी है, माइक्रो और स्मॉल। अगर इससे ज्यादा टाइम पीरियड निकल जाता है तो उस केस में जो भी खर्चा आप क्लेम कर रहे हैं वो आपका डिसअलाउ कर दिया जाएगा, जिसकी रिपोर्टिंग आपको इस ITR फॉर्म में करनी है। ये 3 ITR फॉर्म्स के अंदर ये जो MSME रिलेटेड जो है कॉलम 43B कॉलम H के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया है। आ जाते अपने चौथे मेजर चेंज पर जो ITR 2, ITR 3, ITR 5, ITR 6 के अंदर किया गया है, यानी आपको अब अपने सभी बैंक अकाउंट जो है वो डिक्लेयर करने होंगे। दोस्तों, बैंक अकाउंट जो भी आपने इंडिया के अंदर हेल्ड किया है, जिसकी डिटेल आपको देनी होगी, उसका IFSC कोड, उसका नाम बैंक अकाउंट का और उसका अकाउंट नंबर, इसके साथ आपको एक नया ऑप्शन जो दिया जाएगा वो है टाइप ऑफ अकाउंट, कौन से टाइप का आपका अकाउंट है, सेविंग है, करंट है, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट उसमें दी जाएगी। लेकिन एक नया नोट इसमें ऐड किया गया है। क्या है ये नया नोट? के सभी जितने भी आपके बैंक अकाउंट है जो आप होल्ड कर रहे हैं एट एनी टाइम, वो आपको रिपोर्ट करने हैं एक्सेप्ट डोरमेंट अकाउंट, यानी डोरमेंट अकाउंट के अलावा जितने भी आपके अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, वो सभी आपको रिपोर्ट करने हैं। इसके साथ आपको जो टाइप ऑफ अकाउंट है वो भी रिपोर्टिंग करनी है। ये 2 चेंजेस जो है वो ITR 2, ITR 3, ITR 5, ITR 6 के अंदर किया गया है। इसके अलावा अगर आपके मल्टीपल अगर अकाउंट है तो उसके इसमें रिफंड जो है आपके एक बैंक अकाउंट में जो वैलिडेट हो जाएगा रिटर्न प्रोसेस करने के बाद, तो उसमें कर दिया जाएगा। ये तो ऑलरेडी पॉइंट इसमें था, लेकिन जो नया नोट ऐड किया है वो सभी अकाउंट बैंक अकाउंट रिलेटेड किया गया है। दोस्तों, आ जाते अपने 5th चेंज पर जो ITR 4 फॉर्म के अंदर किया गया है। यहां पर जो 44AD और 44ADA की लिमिट को जो है बजट 2023 के अंदर इंक्रीज किया गया था। 44AD बिजनेस पर्सन के लिए है और 44ADA प्रोफेशन के लिए है। तो बिजनेस पर्सन के लिए 2 करोड़ की लिमिट थी जिसको बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया। प्रोफेशन की 50 लाख की लिमिट थी जिसको बढ़ाकर 75 लाख रुपए कर दिया गया। लेकिन ये लिमिट तब आपको अप्लाई होगी, या जो एक्सटेंडेड लिमिट है आपको तब अप्लाई होगी जब आपकी जो कैश रिसिप्ट है वो 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी आपका 95% से ज्यादा जो टर्नओवर है वो ऑनलाइन होना चाहिए, ऑनलाइन मोड से होना चाहिए, तभी आपकी जो टर्नओवर लिमिट है वो बढ़कर आपको दी जाएगी। इसको इनकॉर्पोरेट ITR 4 के अंदर किया गया। ITR 4 फॉर्म के अंदर ये चेंजेस आपको देखने को मिल जाएगा कि अब आपका जो ग्रॉस टर्नओवर है प्रिजम्पटिव बेसिस पर अगर आप इनकम चूज कर रहे हैं 44AD या 44ADA, तो उस केस में जो भी आपकी ग्रॉस रिसिप्ट है, ग्रॉस टर्नओवर है, जिसके अंदर आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि अगर आपकी कैश रिसिप्ट जो है वो 5% से कम है तो उस केस में आपको 3 करोड़ होगा, अदरवाइज आपको 2 करोड़ की ही लिमिट एप्लीकेबल होगी। एक और नया कॉलम इसमें ऐड किया गया वो है कैश रिसिप्ट रिलेटेड है, यानी आप जो भी कैश में आप सेल करेंगे उसका अलग से आपको इसमें शो करना होगा। सेम आपको 44ADA में यानी प्रिजम्पटिव बिजनेस इनकम में भी आपको प्रोफेशन वालों के केस में देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ आ जाते हैं अपने 6th मेजर चेंज पर, जो आपको रीजन अब देना होगा अगर आप टैक्स ऑडिट करते हैं। ITR 3, ITR 5, ITR 6 फॉर्म के अंदर अब आपको एडिशनल रीजन देना होगा अगर आप टैक्स ऑडिट करवाते हैं। तो अगर आप लायबल है टैक्स ऑडिट के लिए तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो आपको यस करना होगा या नो। अगर आप यस करते तो उस केस में आपके पास 3 कंडीशन होगी। आइए देखते हैं क्या क्या कंडीशन दी गई है। पहली कंडीशन कि आपका टोटल सेल, टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट क्या एक्सीड कर गई है 44AB की लिमिट से, यानी 1 करोड़ से ज्यादा हो गई है, या कुछ केस के अंदर 10 करोड़ से ज्यादा हो गई है, तो उस केस में आपको ऑप्शन 1 सिलेक्ट करना है। ऑप्शन 2 जो प्रिजम्पटिव बिजनेस वाले है 44AD, 44ADA, 44AE, 44BB, जिसमें प्रिजम्पटिव इनकम पर कैलकुलेट इनकम आपकी की जाती है, प्रॉफिट किया जाता है, अगर आप उसमें फेल हो गए उसको कंप्लाई करने के लिए तो उसके वजह से अगर किया है तो आपको ऑप्शन बी सिलेक्ट कर लेना है। उसके वजह से आपका ऑडिट एप्लीकेबल है तो आपको ऑप्शन बी सिलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा जो अदर है, इन दोनों ऑप्शन के अलावा अगर कोई और कारण की वजह से आपको टैक्स ऑडिट है तो आप अदर सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उन्हें यूडीआई नंबर भी अपना मेंशन करना होगा। जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है, जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है, उनकी डेट ऑफ फाइलिंग है, वो भी आपको मेंशन करनी होगी। और इसी के साथ जो चार्टर्ड अकाउंटेंट को यूडीआई नंबर भी इनकम टैक्स फॉर्म में अब
देना होगा, यानी मेंशन करना होगा। दोस्तों आ जाते हैं अपने 7th मेजर चेंज पे जो आपकी ड्यू डेट के रिलेटेड किया गया है। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग स्टेटस में अब आपको जो ड्यू डेट है वो चूज करनी होगी, कौन सी ड्यू डेट आपके लिए एप्लीकेबल है। ये चेंज आपके ITR 3, 5, 6 के अंदर फॉर्म के अंदर किया गया है, यानी अब आपको ड्यू डेट बतानी होगी कि 31 जुलाई होगी, 31 अक्टूबर या फिर 30 नवंबर। ड्रॉप डाउन लिस्ट दी जाएगी जिसके अंदर आपको ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न जो है सिलेक्ट करनी होगी। आ जाते अपने 8 पॉइंट पे, तो अब आपको MSME नंबर यानी रजिस्ट्रेशन नंबर भी स्पेसिफाई करना हुआ ITR 5 और ITR 6 के अंदर। जो स्मॉल बिजनेस पर्सन है, चाहे आप पार्टनरशिप हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, तो उस केस में अगर आप MSME में अगर रजिस्टर है तो आपको यस पर सिलेक्ट करना है और इसके साथ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी स्पेसिफाई करना है, यानी जो उद्यम रजिस्ट्रेशन आपने करवाया वो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर जो है अब आपको ITR 5 और ITR 6 के अंदर मेंशन करना होगा। आ जाते हैं अपने 9th पॉइंट पे, तो अगर आपको कोई बोनस रिसीव हुआ है LIC की मैच्योरिटी पर, यानी लाइफ एंडोमेंट प्लान अगर आपने लिया है, ULIP प्लान लिया है, तो उस केस में 5 लाख से ज्यादा का अगर आपका प्रीमियम है तो उस केस में आपका जो बोनस है वो टैक्सेबल हो जाएगा। ITR 2, ITR 3 के अंदर जो है अब एक नया ऐड कर दिया है कॉलम, जिसके अंदर अदर इनकम के अंदर पॉइंट नंबर 6 के अंदर अब आपको कोई भी सम आपने रिसीव किया है इंक्लूडिंग बोनस LIC से अगर रिसीव किया है तो उसके इसमें आपका जो बोनस है वो टैक्सेबल होगा और ये इनकम जो है वो आपको ITR फॉर्म के अंदर दिखानी होगी। दोस्तों आ जाते हैं अपने 10वें मेजर चेंज पर जो ITR 3 के अंदर किया गया है। सेक्शन 80C और सेक्शन 80DD। सेक्शन 80C सेल्फ डिसेबिलिटी के लिए दिया जाता है और सेक्शन DD जो डिडक्शन आपको मिलता है वो डिपेंडेंट डिसेबिलिटी पर दिया जाता है, जिसके रिगार्डिंग पहले जो है वो सिर्फ आपको अमाउंट जो डिक्लेयर करनी होती थी, लेकिन अब आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन भी इसमें देनी होगी। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 80U के बारे में, यानी अगर आपको सेल्फ डिसेबिलिटी है या सेल्फ सीवियर डिसेबिलिटी है तो उस केस में क्या नेचर आपका होगा, और इसके साथ आपको फॉर्म फिलअप करना होगा, फॉर्म 10IA, जिसकी डेट ऑफ फाइलिंग और एक्नॉलेजमेंट नंबर इसमें आपको देना होगा। बात करते हैं सेक्शन 80DD यानी डिसेबिलिटी डिपेंडेंट, जो भी आप पे डिपेंडेंट है, जिसका मेंटेनेंस आप करवा रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट आप करवा रहे हैं, जो भी आपके डिपेंडेंट है, आपका सन, आपकी स्पाउस, आपकी डॉटर, आपके मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, और HUF है तो HUF के मेंबर, ये सभी, और आपकी जो डिपेंडेंट है क्या सीवियर डिसेबिलिटी है या फिर सिर्फ डिसेबिलिटी है, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी हो जाएगी। इसके साथ 10IA जो फॉर्म है उसकी डेट ऑफ फाइलिंग, एक्नॉलेजमेंट नंबर और आपको पैन नंबर, आधार नंबर ऑफ डिपेंडेंट ये भी देना होगा। तो ये कुछ एडिशनल डिटेल आपको इंफॉर्मेशन देनी होगी अगर अब आप 80U या 80DD का बेनिफिट लेना चाहते तो ITR 3 के अंदर अब आपको ये सब मेंशन करना होगा। दोस्तों इन सभी 10 चेंजेस के अलावा एक और अपडेट ITR 3 के लिए करी गई है। अगर आप ITR 3 फाइल करेंगे तो अब आप आसानी से EVC मोड के थ्रू फाइल कर सकते हैं। आपको DSC से फाइल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, यानी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो आपके लिए ITR 3 जो है, जो इंडिविजुअल ऑडिट पर्सन है, तो वो अब आसानी से EVC के थ्रू भी ITR फाइल कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो के अंदर हमने 10 ऐसे मेजर चेंजेस आपको बताने की कोशिश करी है जो हुए हैं ITR 1 से ITR 6 के अंदर, फाइनेंशियल ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25 की इनकम टैक्स फॉर्म के अंदर। दोस्तों अगर आपको लगता है इनके अलावा भी कोई मेजर चेंजेस किया गया है ITR फॉर्म्स के अंदर तो नीचे कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर जरूर करें ताकि ये नॉलेज और लोगों तक पहुंच सके। अगर आपकी कोई क्वेरी है, डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।